नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाषा का महत्व। यानी भाषा का महत्व क्या होता है वो आज हम डिटेल से जानेंगे। और दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं CDP के अंतर्गत, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी के अंतर्गत हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ये इससे पहले हमने देखा कि भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा का स्वरूप क्या होता है और बालकों में भाषा का विकास किस प्रकार होता है। उसमें भी हमने देखा कि बालक में जो भाषा का एक तो प्रारंभिक विकास किस अवस्थाओं के माध्यम से होता है वो हमने देखा इससे जस्ट पहले वीडियो में। अब दोस्तों देखते हैं जो भाषा का महत्व क्या होता है वो हम जानेंगे। तो पहला इसका है कि इच्छाओं व आवश्यकताओं की संतुष्टि, यानी जो भी बच्चे की इच्छा होती है वो पूरी होना उसकी संतुष्टि कहलाता है। तो दोस्तों, जो बच्चे होते हैं वो भाषा के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार करते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि बच्चे की बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जब बच्चा करता है, और जब बच्चा उन सवालों को करता है तो सीधी सी बात है उसके अंतर्गत वो सवाल उठते हैं तो कुछ ना कुछ भाव लेके आते हैं। और जब बालक होता है वो अपनी इच्छाओं को और आवश्यकताओं को बाहर रखेगा तभी लोग उसकी बच्चे की इच्छाओं और उनकी आवश्यकता क्या क्या उनको बारे में समझेगा। तो वो तब समझेगा जब इन दोनों को उसको बाहर निकालने के लिए आवश्यकता पड़ेगी किसकी, भाषा के माध्यम की। यानी बिना किसी भाषा के माध्यम के बच्चा अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को बाहर नहीं निकाल सकता। तो बात यह है कि जो भाषा का महत्व तो ये है इसके अंतर्गत कि भाषा होनी आवश्यक है, क्योंकि अगर भाषा नहीं होगी तो बच्चा अपनी इच्छाओं को बाहर नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि भाषा में बताया गया है कि भाषा उसे कहा जाता है जो अभिव्यक्ति का माध्यम हो, यानी अपने जो इमोशन है यानी अपने जो संवेग है उनको बाहर निकालने का माध्यम ही क्या है, भाषा। जब अपनी बच्चा देखेगा कि अपनी इच्छाएं और आवश्यकताओं को बाहर निकाले वो किसकी सहायता से, भाषा की। जब तक उसके अंतर्गत भाषा का प्रभाव नहीं होगा तब तक वो अपनी इच्छाओं को बाहर निकाल ही नहीं सकता। तो जो अपनी इच्छाएं हैं वो आवश्यकता हैं जो उनको बाहर निकालेगा बच्चा वो भाषा के माध्यम से निकालेगा। और जब वो अपने भाषा के माध्यम से इच्छाओं और आवश्यकताओं को बाहर निकालने लग जाएगा तो उसकी संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि लोग उसकी भाषा के जब माध्यम से बाहर निकालेगा इन बातों को तो लोग उसमें समझेंगे। दूसरा देखते हैं ध्यान को आकर्षित करने के लिए। ठीक है, जब बच्चा बोलता है तो सीधी बात हम कई बार देखते हैं कि बच्चा बहुत सी बातें ऐसी बोलता है जिन पे हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो बोलता ही रहता है जिसमें उसमें बच्चे में क्या है कि अनुकरण की भावना होती है। बहुत से वर्ड ऐसे होता है जो पिकअप कर लेता है, यानी अपने आंतरिक मन में धारण कर लेता है कि ये वर्ड बोलता ही रहता है, चाहे उसका कुछ मतलब हो या ना हो। लेकिन वो जब बोलता है तो उसके आंतरिक भाव बाहर निकलते ही हैं। हालांकि बच्चा जो कुछ बोलना चाहता है लेकिन वो हम नहीं समझ पा रहे। लेकिन एक बात ध्यान दो कि ध्यान को आकर्षित करने, यानी बच्चा बहुत सी बातें बोलने के बाद भी कई बात ऐसी बोल जाता है या कई प्रश्न ऐसे कर लेता है जिसकी वजह से हमको ध्यान देना ही पड़ता है। तो जब वो ध्यान देने की अपनी जो प्रक्रिया हो रही है तो किसके माध्यम से, भाषा की। क्योंकि बच्चा भाषा को इस तरीके से समझ गया है कि वो जान गया कि इनका ध्यान आकर्षित किस प्रकार करना है, और वो कुछ भी बोलेगा और जो बोलने की प्रक्रिया वो हो रही है सीधी भाषा के द्वारा। तो भाषा के द्वारा ध्यान को आकर्षित किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं सामाजिक संबंध के लिए, यानी जो समाज में बच्चे का संबंध किस प्रकार का हो वो भी भाषा पे ही डिपेंड करता है। वो इसलिए क्योंकि समाज में जाके वो कुछ बात करेगा किसी से या बोलेगा या सामाजिक संबंध बढ़ाएगा तो वो भाषा पे ही बढ़ा सकता है। यानी उसमें अगर भाषा का ज्ञान नहीं होगा, यानी भाषा से संबंधित कुछ भी ज्ञान नहीं होगा तो वो समाज से तालमेल बैठा ही नहीं सकता, यानी वो बातचीत कर ही नहीं सकता। क्योंकि बातचीत करेगा तो उसको माध्यम की जरूरत है, भाषा के माध्यम की। तो समाज में भी संबंध तभी बना सकता है जब वो भाषा का उसके अंतर्गत ज्ञान होगा। उसके बाद देखते हैं सामाजिक मूल्यांकन का, यानी समाज में जो वो बातचीत कर रहा है या वार्तालाप कर रहा है उसका मूल्यांकन, कि वो बात कर रहा है तो किस प्रकार कर रहा है, अच्छे प्रकार से कर रहा है तो ही उसका भाषा का अच्छा विकास हुआ है। यानी जिसे हम लैंग्वेज डेवलपमेंट में वीडियो में पढ़ा भी था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का तभी माना जाता है तब वो अच्छे से वार्ता यानी अपनी भाषा से किसी को प्रभावित कर सके। यानी भाषा का उसमें विकास तो नॉर्मल तो हो ही जाता है, लेकिन जो भाषा का असली विकास माना जाता है वो इसमें माना जाता है कि वो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित कर पाता है या नहीं। अगर कर रहा है तो उसमें भाषा का विकास पूर्णतः हो चुका है।
आगे देखते हैं शैक्षणिक उपलब्धियों का महत्व, यानी बच्चे के अंतर्गत उसकी शैक्षणिक उपलब्धियां इसलिए बताई गई है क्योंकि जो भाषा का ज्ञान है ना वो सीधा बौद्धिक ज्ञान कहलाता है। यानी सीधा हम जो कुछ भी बोलते हैं तो बुद्धि से सोच के बोलते हैं। यानी जो भाषा का ज्ञान होता है, हालांकि वो हम सीखते तो हैं लेकिन वो बुद्धि में स्टोर होता है। ठीक है, जब बुद्धि में स्टोर होगा तो बच्चा जो कुछ भी बोलेगा तो सोच के बोलेगा, यानी बौद्धिक तरीके से बोलेगा। लेकिन बौद्धिक तरीके से वो बोलेगा तो उसकी बुद्धि यानी उसकी जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं, यानी उसने शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी उपाधियां प्राप्त की है, वो भाषा के माध्यम से ही। अगर वो भाषा अच्छी बोल रहा है और सभी को प्रभावित करने वाली भाषा बोल रहा है तो उसकी जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं वो अच्छी हैं। यानी उन्होंने जो शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त की है वो किस प्रकार की है वो भाषा के अंतर्गत पता चल जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अंतिम कि दूसरे के विचारों को प्रभावित करने के लिए, यानी दूसरे के जो प्रभावित करते हैं विचारों को वो भाषा के द्वारा ही करते हैं। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। दोस्तों बच्चे क्या है कि बहुत सी बातें तो ऐसी बोल देते हैं, लेकिन कई बच्चे क्या है कि कुछ बातें इस प्रकार बोलते हैं कि वो सभी को प्रिय लगने लगते हैं। जैसा कि मैंने बताता हूं आपको कि छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो खैर दिखने में भी वैसे ही होते हैं और बच्चे क्या है कि सभी अच्छे ही लगते हैं उस प्रकार से तो, लेकिन जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो वो उसकी भाषा में विकास होने लग जाता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब छोटा बच्चा होता है ना उसके अंतर्गत तो भाषा में, जैसे मैंने बताया कि वाक्य प्रयोग करना वो नहीं जानता, क्योंकि जब बच्चा स्वाभाविक क्रियाएं करता है ना, स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है तो वो स्वाभाविक क्रियाएं करता है, जैसे रोना, ठीक है, चिल्लाना। ये प्राकृतिक स्वाभाविक क्रियाएं हैं जो बच्चे के जन्म के साथ ही उसके अंतर्गत होती है। जब बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, चिल्लाता है। तो ये भी भावों को व्यक्त, यानी वो बताना चाह रहा है कि मेरे को भूख लग रही है, तो भावों को तो व्यक्त वो कर भी रहा है उसी समय भी। लेकिन ये जो भावों को व्यक्त कर रहा है ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। बच्चे का रोना और चिल्लाना ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं, क्योंकि वो बचपन में उसके प्राकृतिक रूप से मिली होती है। लेकिन जो भाषा का विकास जो मैं कहूं तो भाषा का विकास तब माना जाता है जब बच्चा कुछ वाक्य बोल के या कुछ शब्द बोल के किसी को प्रभावित करे अपने बोलने के माध्यम से, उसे कहते हैं भाषा का विकास। तो इसमें क्या है, दूसरों के विचारों को प्रभावित करना। यानी कुछ बच्चा इस तरीके से बात बोल जाता है कि सामने वाला बच्चा जो अपने परिवर्तनों में, अपने वो व्यवहारों में परिवर्तन ले आता है। जैसे कि कुछ बच्चा कक्षा के अंतर्गत बैठा है, टीचर भी उसमें पढ़ा रहा है, लेकिन अगर बच्चा कुछ ऐसी बात बोल देता है, यानी उस तथ्य के बारे में अगर थोड़ा विश्लेषण करके बोल देता है, तो गुरुजन होता है वो समझ जाता है कि हाँ इस बच्चे में कुछ विशिष्ट बात है, यानी भाषा का उसमें अच्छा विकास हो चुका है। तो उस भाषा को अगर बच्चे और भी सुनते हैं, उसकी भाषा में जो उन्होंने तथ्य बोला है बच्चा ने, वो बच्चा जो तथ्य बोल रहा है उसको और भी बच्चे सुनते हैं और उसको देख के ये समझते हैं कि नहीं इसमें भाषा का अच्छा विकास है, ये हमको नहीं आता था, ये इसको आ गया है। तो इस बालक में जो वो तथ्यपूर्ण बात बताई है जिस बालक ने, उस बालक के अंतर्गत भाषा का विकास हो चुका है। तो ये दूसरों को भी प्रभावित करने के लिए भाषा प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा भाषा का महत्व क्या होता है। तो ये बहुत 6 तथ्य हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। वैसे तथ्य और भी हैं बहुत से जिनके कारण भी भाषा का महत्व हमें पता चलता है, लेकिन इन 6 तथ्यों के माध्यम से आपको अच्छा पता चल गया होगा कि भाषा का कितना अधिक महत्व हो। क्योंकि अगर भाषा नहीं होगी तो हम क्या माने जाएंगे, एक पशु के समान। यानी एक पशु जिस प्रकार व्यवहार करता है उस प्रकार से ही हम करेंगे। लेकिन पशुओं से हमारे जो मानव जाति है, मनुष्य जाति है, उसको श्रेष्ठ इसीलिए माना गया है क्योंकि उसमें क्या होता है, भाषा का प्रवेश होता है। तो भाषा के द्वारा ही सभी कार्य होते हैं और बच्चे का जो सर्वांगीण विकास हम कह सकते हैं वो उसकी प्रथम सीढ़ी है भाषा। यानी बच्चे के अंदर कुछ भी करने के लिए पहले भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना भाषा के वो अपने भावों को व्यक्त ही नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों आज आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।